कैमरा। तो बात अब यहां तक पहुंच गई है। मुझ पे नजर रखने के लिए माई और कल्याणी ये हथकंडे भी अपनाने लगी हैं। किस पे भरोसा करूं, किस पे नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। उस हिसाब से अथर्व की बात तो सही निकली कि देशमुख परिवार मुझसे छुपा रहा था कि केशव इस घर का ड्राइवर है। हो सकता है उसकी और बातें भी सही हों। हेलो पुष्कर, सॉरी इतनी रात को परेशान कर रहा हूं। देखो मुझे पूरा भरोसा है कि केशव के द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें देशमुख परिवार का कोई सदस्य जरूर मिला हुआ है, क्योंकि माई कल्याणी के थ्रू केशव को नहीं, उस परिवार के एक सदस्य को बचाने की कोशिश कर रही है। मुझे वो सारा सामान चाहिए जो एक्सीडेंट में बरामद हुआ था, क्योंकि उसमें कोई ना कोई सुराग जरूर होगा जिससे मुझे पता लगेगा कि वो कौन इंसान है जो इस एक्सीडेंट में शामिल है। ठीक है? क्या करूं मैं इस लड़की का? अरे क्यों इतनी उतावली हो रही हो? अरे साहब आप सुनेंगे ना तो आपका भी मेरी तरफ चलने का दिल करेगा। हाँ सुनिए, मुद्रा योजना के हिसाब से आपके छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार आपको 10 लाख तक का लोन देगी। सच? हाँ, और देश भर में 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ये लोन मिला है और उन्होंने अपनी जिंदगी सुधार ली है। आप सुन के हैरान हो जाएंगी कि इसमें से 70% औरतें हैं। औरतें। क्या सच में ये संभव है? अरे 5 साल पहले ये किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन अगर ये संभव है ना, हमारी ये पैठणी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएंगी। आओ साहब, नामुमकिन है अब मुमकिन। ये सब हो गया लगा के? अच्छा छप्पर भी हो गया ना, तो खाने का मेज वहाँ लगा दीजिए। हाँ, और यहाँ कुर्सियाँ, ठीक है ना? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के लिए अथर्व मान कैसे गया? आओ साहब, मुझे तो डर है कहीं इसमें भी उसकी कोई साजिश तो नहीं। और वो पहले ही कह चुका है कि वो केशव की पुरानी फाइल खुलवाने वाला है। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं इस घर में केशव का नाम मत लिया करो। लेकिन अगर ये केस दोबारा खुल गया तो? अब्बा, अब्बा आप चिंता मत कीजिए। कल मैं केशव से मिलके आई हूँ और केशव ने मुझसे वादा किया है कि वो केस खोलने में अथर्व की मदद नहीं करेगा। सालों पहले उस रात जो हुआ था वो राज राज ही रहेगा। कौन से राज की बात चल रही है? किस राज की बात हो रही है? और आप लोग ये केशव की बात अभी तक क्यों कर रहे हैं? और आई, ये कौन सा राज है जो राज ही रहेगा? वही राज कल्याणी जो मैंने कल तुम्हें बताया था कि केशव इस परिवार का ड्राइवर हुआ करता था और अगर ये केस फिर से खुल गया तो पूरा परिवार उसमें घसीटा जाएगा। वही। आइए, मैंने कहा ना तुमसे। आजोबा, काका, आओ साहब, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। शराब पी के गाड़ी कौन चला रहे थे? वो ना। तो अगर केस वापस खुलता भी है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप लोग समझिए। मल्हार जी तो समझ ही नहीं रहे हैं। एक ही रट लगाए बैठे कि मैं और आई केशव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भला मैं और तुम केशव को बचाने की कोशिश क्यों करेंगे? अरे केशव तो ऑलरेडी जेल में ना, अब हम बचा भी कैसे सकते हैं? अब कल्याणी मेरे साथ चलो तो। हवन कुंड कहाँ रखना है मुझे बताओ ना। बहुत सारी तैयारियां करनी है और बहुत कम वक्त है। हाँ चलो 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 चलो, जल्दी चलो, बहुत काम बाकी है ना। अब आई, काम तो होते रहेंगे। अब तुमने क्या सोचा? किसके बारे में? अब वही छोटी सी बात, अब तुम्हारी शादी। तुम फिर से शुरू हो गए? आई, बात ही तो कर रही हूँ। अब डिस्कस ही तो कर रहे हैं ना हम लोग। मुझे कोई बात नहीं करनी है। अरे आई, अच्छा मूड मत खराब करो। और अगर मूड ठीक करना है ना तो अंदर जाके ना अथर्व का चेहरा देखो।
देवदास बन के ना एक कोने में पड़ा हुआ है। आओगी? लड्डू। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम चाहते हो तुम्हारे स्टूपिड से लड्डू की वजह से मैं अपना फिगर खराब करूं? बिल्कुल नहीं। वैसे किस बात की खुशी? किस लिए खाए जा रहे लड्डू? अच्छा, माई की चाल के सामने तुम हार गए, इसीलिए ना? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अथर्व। क्या हंस क्यों रहे हो? एक मिनट, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, मैं जानती थी कि मेरा अथर्व चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। बताओ ना, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? पहले लड्डू खाओ। अथर्व, तुम्हें पता है ना कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। नहीं। अरे संपदा, मुझे पता है तुम डाइटिंग पे हो, लेकिन अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा ना। नहीं। लाओ, दो। सिर्फ लड्डू खाना। अब बताओ। बूम! धमाका होने वाला है, होने वाले सामूहिक विवाह के कार्यक्रम। ऐसा कार्यक्रम होगा, ऐसा सामूहिक विवाह होगा कि माई कभी भूल ही नहीं पाएगी। I love you, अथर्व। खाओगी? अरे वाह, क्या बात है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, मैं मदद कर दूं? अरे नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? मदद करे बगैर कैसे हो जाएगा? शादी? कितना मजा आएगा। सामूहिक विवाह के लिए इतनी क्यों खुश हो रही हो? हाँ, सामूहिक विवाह? ओ हाँ, सामूहिक विवाह। वही तो मैंने आज तक कभी सामूहिक विवाह देखा नहीं है ना, तो मैं बस वही देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। हमेशा सिर्फ टीवी पे देखते आई हूँ। मैंने तो डिसाइड भी कर लिया, मैं तो सोशल मीडिया पे लाइव भी जाऊंगी, स्टोरी भी बनाऊंगी, पोस्ट डालूंगी, सब करूंगी। हाँ ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं आती हूँ। पागल लड़की है। ये वहां लगा दे। हाँ, चलेगा। शादी तो मैं आएगी करवा के रहूंगी, और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो सार्थक काका के साथ ही। बस किसी भी तरह मल्हार जी से बात हो जाए, लेकिन वो तो आजकल एटम बम बन के घूमते रहते हैं। सर, यही एक सबूत का डब्बा मिला है सर, वो भी किस्मत से मिल गया सर। इसे 18 साल पहले हुई दुर्घटना को कौन संभाल कर रखता है सर? डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है पवार। क्या हुआ सर?
पवार, तुम्हें पूरा भरोसा है कि ये उसी इंसान का रुमाल है जिसकी मृत्यु केशव के हाथों हुए एक्सीडेंट में हुई थी? हाँ सर। आपने मुझे याद किया? हाँ, वो मुझे आपसे कल्याणी और मल्हार के बारे में बात करनी थी। जी। सार्थक जी, मैं बहुत खुश थी कि मल्हार और कल्याणी का रिश्ता अभी अभी सुधरने लगा था, लेकिन केशव के आने के बाद मल्हार कल्याणी पर शक करने लगा है। वही गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ते उखाड़ते मल्हार अपने और कल्याणी के रिश्ते के बीच दीवार ना खड़ी कर दे। अनुप्रिया जी, दरअसल मैं उन दोनों के बारे में ही बात करने आया था। पता नहीं वो कौन सा मनहूस पल था जब केशव हमारी जिंदगी में वापस आ गया। अनुप्रिया जी, संभालिए। एक सेकंड। इसका मतलब माधुरी आपको धमकियां भेजा करती थी कि अगर आपने अतुल से बातचीत बंद नहीं करी तो वो आत्महत्या कर लेगी। देखिए, कल्याणी के सामने इन चिट्ठियों का जिक्र मत कीजिए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अनुप्रिया जी, आप समझ नहीं रही हैं। ये धमकी भरे खत बहुत बड़ी बात है। कल्याणी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। जाने वाला तो चला गया है, लेकिन कल्याणी के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए मेरी इन चिट्ठियों को इस मेरे पुराने संदूक में ही दफन होना होगा। अरे अनुप्रिया जी, आप समझ नहीं रही हैं। अरे ये चिट्ठियां कारण बन सकती है कल्याणी की खुशी का। हम कोर्ट में ये बात प्रूव कर सकते हैं कि अतुल बेकसूर था और वो जेल से बाहर आ सकता है। हम इन चिट्ठियों के वजूद पर ये प्रूव कर सकते हैं कि माधुरी को सुसाइडल टेंडेंसी थी, मतलब वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो अतुल बाहर आ जाएगा और कोर्ट में अतुल के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है तो उसे जेल से निकालना आसान होगा। सच? अगर कल्याणी के बाबा जेल से वापस आ गए ना, तो कल्याणी तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। लेकिन सार्थक जी, ये तो बात की बात है ना। फिलहाल तो हमें कल्याणी और मल्हार के रिश्ते के बारे में सोचना होगा। तो आप मल्हार को जरा समझाइए कि कल्याणी केशव की मदद नहीं कर रही। अनुप्रिया जी, मेरे को आपसे अनुप्रिया, आया उसे। जी। कल्याणी का भले केशव को बचाने में हाथ ना हो, लेकिन कुछ सालों पहले जो केशव ने किया था, उस बात से कल्याणी और मल्हार के बीच में दरार जरूर आ सकती है। क्या बोलता है? पसंद है ना लड़का? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सोच, आई और सार्थक काका की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी ना। पापा ने भी हाँ बोल दिया। बाकी घर वालों को भी मैं मना ही लूंगी। और आई को मनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक्चुअली थोड़ा नहीं, उतना डिफिकल्ट है जितना माउंट एवरेस्ट चढ़ना होता है ना, उतना। ऊपर से मल्हार जी को भी अभी तक बताया नहीं है। पता नहीं उनका क्या ही रिएक्शन होगा। मल्हार जी, मुझे और पिल्लू को आपसे बात करनी थी। मल्हार जी, क्या हुआ? मल्हार जी, क्या हुआ? मल्हार जी,
मल्हार जी, आप क्या ढूंढ रहे हैं मुझे बताइए ना, मैं आपको ढूंढ के देती हूँ। मल्हार जी, आप टेंशन में क्यों है? मल्हार जी, क्या हुआ? कल्याणी, कुछ देर चुप करोगी तुम? काका घर पे हैं? पता नहीं। वो सब वहाँ पर हो गया ना पूरा। अभी आप चाय लीजिए। आप लो। काका, मुझे आपसे बात करनी है। अरे सब ठीक तो है, ये लो चाय पियो। नहीं देखिए, जरूरी बात। अरे चलिए ना। कहाँ? मैं आता हूँ। कहाँ ले जा रहे? अनुप्रिया जी। अरे अनुप्रिया, अरे अरे क्या हुआ? पागल हो क्या तुम? देखे नहीं जा सकती थी? अरे ये कील यहाँ क्या कर रहा है? अभी तो झाड़ू लगाया था उस पर ने। आई देखो, शांत हो जा। मैं निकालती हूँ, ठीक है? क्या अनुप्रिया जी, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। अब यहाँ कील पड़े हुए हैं, आपको चप्पल पहन के जाना चाहिए था। ध्यान ही नहीं रखती आप अपना। ठीक हो ना? वर्षा, वर्षा इधर आओ। ठीक हो ना? अरे यहाँ झाड़ू मारा था ना, कील नजर नहीं आई? काम में आजकल ध्यान ही नहीं रहता है तुम्हारा। चलो अनुप्रिया, चलो। आई आराम से पीछे होके बैठो ना। वर्षा, जाकर देखो डॉक्टर आए कि नहीं। जाओ। हाँ साहब, ठीक भी हो गया। इंजेक्शन की क्या जरूरत है? तुम क्या छोटी सी बच्ची हो जो इंजेक्शन से डर रही हो? हाउस साहब, अब लोहा लगा है तो फिर टेटनस का इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, हाँ। चुपचाप इंजेक्शन लोगी तुम। काका, 2 मिनट चलिए ना मेरे साथ। अरे मल्हार, थोड़ी देर रुक जाओ, ऐसी भी क्या जरूरी बात है? नहीं काका, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। आप चलिए ना मेरे साथ। आओ साहब, हम 2 मिनट में आए। अरे मतलब अरे इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी है। आओ सर, मैं दवाइयाँ खा लूंगी ना। अरे आई चुप रहो ना, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, लोहा लगा है। हाँ, और इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम आंखें बंद कर लो तो डर नहीं लगेगा ना। हल्दी लगा लूंगी, है ना? ठीक हो जाएगा ना? कितना डरती हो? हाँ, मैंने इनके हाथ पकड़े। डॉक्टर, आप इंजेक्शन लगाइए। हाँ, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। हाँ, इनहेल इनहेल इनहेल। हो गया। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो रहा है। मेरा किल वाला प्लान काम कर गया। देखो, पता ही नहीं चला, हो गया। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू। अब आराम करना, काम करने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं। चलो लेटो, आओ। हाँ हाँ। आ जाओ। टेटनेस नहीं संपू, वो नशे का इंजेक्शन था। अब माई सीधा अपनी विदाई में ही उठेगी। विदाई? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा ये मतलब है संपू कि जब इस घर में सामूहिक विवाह जैसा शुभ कार्यक्रम हो रहा है तो इससे बेहतर अवसर हमें कहाँ मिलेगा माई की शादी करने का। इसका मतलब तुम नशे की हालत में माई को दुल्हन बनाकर मंडप तक लेके जाना चाहते हो? लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा है? संपू,
अथर्व बापट ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें उसका फायदा ना हो। इस सामूहिक विवाह में माई की शादी होगी, फिर मैं देखता हूँ कि जो माई ने नए दावपेच सीखे हैं ना, वो मुझे ब्लैकमेल कैसे करती है। और उनके भाई केशव की पुरानी फाइलें, उसका सारे का सारा केस तो मैं खोल कर ही रहूंगा।